चिड़िया किस तरीके से चिचिया रही हैं दोस्तों, ये देखिए। बहुत चिड़िया कड़कती हुई धूप लग चुकी है सुबह सुबह। तो बकरियाँ जो है ना, मम्मी जो घास लाई थी और उसको जो अभी हमारी जो है ना फीसने लग चुकी है नीचे, ये देखिए। तो इस तरीके से पीछ रही है नीचे जो है ना आंगन में। और धूप जो है ना बहुत ज़्यादा कड़क है। एक थुचका जो है ना घास का, जो इसमें रोज़ शाम को मैं इसमें ना रखता हूँ घास, वही है। और ये भैंस वगैरह हमारी बैठी हुई है, जो गाय को गुर खोलने बैठे। अम्मा गुर खोलो पे। हाँ तो दोस्तों जो है ना मैं जंगल की ओर जो है ना गायों को छोड़ने चले जाता हूँ। छुट्टी होती नहीं है तो मेरा काम होता है जंगल की ओर इनको छोड़ना छुट्टी के दिन। तो 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो धूप इतनी कड़क लग रही है जैसे मैं आपको घर ही बता रहा था। और ये देखिए सामने का व्यू बहुत शानदार दिखा है जो है तया पे। देखिए जो यहाँ पर तील वगैरह हो रखे हैं, बहुत सारी जो है ना खेतों में बोर की गहत भट वगैरह हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अब जो 2-3 हफ्ते के बाद ये काटने लायक भी हो जाएंगे जो है ना। ये दोस्तों जो है ना आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्कार दगड़ियों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ गोपाल कांटा ब्लॉग में इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के साथ आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि छुट्टी होती है तो मेरे को जंगल की ओर इन गायों को ले जाना पड़ता है। मेरी एक ड्यूटी लग जाती है। ये देखिए कुरी की झाड़ियाँ यहाँ जैसे यहाँ पर बगल पे घर है और यहाँ पर कुरी की झाड़ियाँ बहुत ही शानदार और खतरनाक तरीके से हो रखी हैं। ये देखिए सामने कुरी की झाड़ियाँ और ये देखो भट गौ जो जो होते हैं ना, ये पकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और बस 2 हफ्ते बाद ये कटाई शुरू हो जाएगी जो है ना हमारा जो है तया पे। ये देखिए सामने यहाँ पर कटाई 2 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यार ना पहले इनको फटाफट से जो ना जंगल पे छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं यार ये ना गायियाँ, कभी इधर मुँह मार रही है कभी उधर मार रही है। तो इनको पहले फटाफट से जंगल की ओर ले चलते हैं और उधर छोड़ते हैं इनके चारागाह पे, ठीक है। जो ना जंगल पे पहुंच चुके हैं और गायों को भी यहाँ पर मतलब जो इनके चारागाह पे यहाँ पर जहाँ पर भी ये चरते हैं एक जंगल की ओर, वहाँ पर इनको छोड़ दिया है। और मैं इधर थोड़ी देर तक बैठ कर देखता हूँ कि ये किधर की ओर आते हैं। अगर ये उस पहाड़ी से उधर की ओर चले जाते हैं ना तो फिर मैं सीधे चले जाता हूँ दुकान में राशन लेने के लिए। तो राशन आ रखा है हमारे जो ना 1 महीने का, तो उसको लेने जाना है दुकान पर। तो मैं साथ में कट्टे वट्टे भी जो था ना वो लेके आ चुका था। तो थोड़ी देर इनको देखें, यहाँ पर बैठ के देखते हैं इनका डायरेक्शन किधर की ओर जा रहे हैं और फिर निकलते हैं सीधे राशन की दुकान पे। और आपको मिलता है राशन की दुकान पर। ये देखिए भाई चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं, तो हल्की फुल्की हरियाली हो रखी है जो जिस पे ये चर रहे हैं। तो चरते इनके ये डेली इधर ही आते हैं, तो चरते चरते इनकी जो ना घास है बहुत छोटी हो चुकी है। कहीं कहीं पर देखो बड़ी बड़ी हो रखी है सामने, और जो है ना ज़्यादा तक छोटी छोटी है। सामने कुछ गाय इधर को हैं, सब मतलब इनको ना उधर को ही जाना है, उधर की ओर ही छोड़ जाना है। तो उधर की ओर जाने देते हैं, फिर निकलते हैं दुकान की ओर। कैसा है, ठीक है। वीडियो जो है गाय भी निकल चुकी है उस पहाड़ी से उधर की ओर। तो आज गायों ने भी बहुत बड़ा साथ दिया है, लेकिन बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया। कभी इधर भागे कभी उधर भागे, उनने बहुत ज़्यादा परेशान किया। और एक खिलखिलाती धूप पे मैं निकल पड़ा हूँ जो ना राशन की दुकान की ओर। तो जैसे जस्ट मैं जो ना रोड पे पहुँचने वाला हूँ और रोड से 400 से 500 मीटर दूराई पे दुकान है। तो मैं थोड़ा लॉन्ग रास्ते आ चुका हूँ क्योंकि गाय भी छोड़नी थी जंगल। और जो है ना ताऊ जी आते हैं, ताऊ जी के पैर में ना चोट लगी है ना, इसलिए ताऊ जी नहीं आ पाए। लेकिन छुट्टी जब मेरी होती ना मैं आता हूँ, एक ड्यूटी मेरी लगी हुई है, एक ये चीज़ है। तो पहले फटाफट से दुकान में पहुँचते हैं। और तो वैसे आज भूख भी बहुत लग रही है यार, फिर सुबह से कुछ खाया नहीं है। जो ना हमारे परम पूज्य दादाजी का आज श्राद्ध भी है, उस वजह से आज तवा वगैरह लगता नहीं है, तो नाश्ता कुछ बना नहीं है। तो खीर वीर बनाई थी जो भी थी वो मैं खीर में जो खाना पसंद है नहीं, तो मैंने वो खाई नहीं। तो सीधा आ चुका दुकान की ओर। दुकान में अगर कुछ मिल जाता है खाने के लिए तो खाते हैं पीते हैं और फिर राशन वासन लेके घर की ओर निकलते हैं। क्यों, पहले दुकान में पहुंचना, टारगेट जो है दुकान में पहुंचना है। तो चलिए रोड पे भी जो है पहुंच चुका हूं। और जो आपको पाइप दिख रहे हैं, ये पाइप हमारे कोसी नदी से जो है पानी आ रहा है ना उसके लिए है। और ये देखिए नीचे यहाँ पर ना बिछा रखी है पाइपलाइन। तो पहले पानी कोसी से ऊपर की ओर जाएगा, फिर वहाँ से एक टैंकी बनेगी, तो उससे फिर हमारे कुमान और सिद्धपुर में उस पानी का सप्लाई होगा। और पतेलिया में इस पानी का सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि पतेलिया उन्होंने इस चीज़ का जो है जहाँ तक पता है मना कर लिया था। जहाँ तक मुझे पता है, सुनने में बात आई है या जहाँ तक मैंने सुना, ये पतेलिया ने मना कर लिया था इस पानी के लिए। फिर से इन्होंने शायद से जो ना एप्लीकेशन डाल रखी है, तो शायद उन्हें मिल जाए पानी, मिलना भी चाहिए क्योंकि इस पर सबका हक है, सरकारी है ना ये। तो पहले दुकान की ओर चलते हैं,
सभी लोग देखो सामने से राशन लेने के भी आ रहे हैं, जो ना पतलिया के गाँव के, वो देखिए सामने से आ रहे हैं। तो मैं भी राशन लेता हूँ, दुकान में पहुँचता हूँ पहले। फाइनली बड़े जो है ना दुकान में पहुँच चुके हैं, और अब जो भी राशन लेते हैं यहाँ से, जो भी राशन लेने की प्रोसेस है उसे करते हैं और निकलते हैं फिर घर की ओर राशन लेने के बाद, क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, देखिए कितनी कड़क धूप लग चुकी है। राशन लेते हैं, निकलते हैं घर की ओर। चलिए तो दोस्तों जो ना राशन लेके आ चुका हूँ। तो ये करीब ये राशन ये है, और कुछ सामान वगैरह घर का है और यहाँ पर पड़ा हुआ है, और धूप इतनी तगड़ी लगी हुई है जिससे मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो पूरी जगह पे यहाँ पर थोड़ी हल्की सी छाया हुई थी, देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा मैं रुक गया, क्योंकि हाथ में जो दिक्कत कर रहा था ना, ये तेल का है ना, मुझे दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर रुक गया थोड़ी देर। तो अब निकलता हूँ घर की ओर और मिलता हूँ। पहुँच चुका हूँ घर पे, और धूप बहुत तगड़ी लगी हुई है यार, ये देखिए। और सामने जो है मम्मी ने जो है ना थोड़े बहुत कपड़े धो लिए हैं, थोड़े बहुत क्या जितने कपड़े थे वही भी सब धो लिए हैं। और ये ऊपर देखिए छत के ऊपर भी डाल रखे हैं जो स्कूल के हमारे कपड़े हैं ना, और बाकी अभी और भी धो रही है। और धूप इतनी खतरनाक लगी है। पहले मैं थोड़े बहुत गाय छोड़ने गया, फिर उसके बाद तो अगर बच्चों ने इतना परेशान किया आज, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसके बाद मैं फिर ये चले गया था सीधे जो था ना राशन की दुकान पे। राशन की दुकान से अलग घर पहुँच कर तो अब थोड़ी बहुत थकान जैसे महसूस हो रही है, क्योंकि हाथ पे भी था, मतलब 35 से 40 किलो के आसपास जो था ना वजन हो चुका था मेरे पास। तो वह थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा था, हाथ वाला दिक्कत कर रहा था। वह कंधे में तो ले आता, वो दिक्कत नहीं है, तो हाथ वाला दिक्कत कर रहा था। तो जो है ना मम्मी अभी जो है धोने पे लगी हुई है, जो है ना कपड़ों को अभी भी धोने पे लगी हुई है ऊपर अंदर जो है, ठीक है। और थोड़ा फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो इसको पहले फ़ोन को थोड़ा बहुत चार्ज लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको शाम के बज चुके हैं 4 बज चुके हैं। और मैं जो अभी सुबह गाड़ी छोड़ने चले गया था, और अभी आ चुका हूँ जो ना बधान की बाखली पे गाय ढूंढने। जो सामने का व्यू देख सकते हो, बहुत तगड़ा वहाँ पर जो ना धूप लगी यार। वहाँ से धीरे धीरे जो है ना अब आने लग चुके हैं गाय, और यहाँ पर ये अकेले भी आज घर हैं, तो ये ढूंढने लगे मैं गाय। कोई नहीं रहता है महाराज, वीरान है बाकी ना बुढ़ी से ना महाराज मीच वाले किला रूनूगा मीच वाले किला बुढ़ी लाल है क्या हो, कोई नहीं घर निकला है महाराज। ये ताव लाग रही, देखो ताव लाग रही, और सब मकानों में देखो निकला है बाखे में, बाखे एकला है क्या करूं। वो ऋतु में पलटा है को और कितने महाराज मुकुंद दान नीति पेट महान नीति। गाना की शूटिंग करोगे फिर? गाना की शूटिंग करो, गाना शूटिंग कर ला ठीक। कौन गाना में बनू बकर पावे अब गुजार करनी बकार धरी महाराज, ये बकार ले बकार देखो महाराज, ये छु बकार ये देखो महाराज, ये बकार छी इनको पावे गुजार करनूगा, इनको पावे गुजार करनो देखो दोस्तों जो है ना पूरी बाखली में जो है कोई नहीं है, पूरी बाखली वीरान पड़ चुकी है। मतलब सभी लोग यहाँ से पलायन के ओर चले गए हैं, बस 2-4 जो है ना इतनी बड़ी बाखली में देखिए जैसे 2 लोग रह रहे हैं, बस 2 परिवार रह रहे हैं, एक ही हो गए, एक यहाँ पर हो गए बस। ये भी जाने वाले हैं बस ये भी जाने वाले हैं। यहाँ पर नया घर बन गया इनका, उधर चले जाएंगे, फिर अकेले रहेंगे यहाँ पर। कैसा लगेगा आपको? थोड़ा सा बाजार के बाखली से थोड़ा सा आगे की ओर निकलता हूँ इधर, तो गाय लेके मैं आप जो ना आ जाता हूँ। तो एक गाय ये है, ये इसका जो है पैर थोड़ा फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, तो इसी टाइप से ये जुड़ कर अपने आप ऐसे हो चुका है। तो बोलते हैं ना बजड़े की दवाई, उस बजड़े की दवाई से जिस तरीके से होता है ना उसी तरीके से जुड़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से रहा, तो इसी तरीके से जुड़ गया, और धूप बहुत तगड़ी लगी हुई है। अब तो फिलहाल ना जो है हल्की हल्की हवाएं चल रही है। तो उससे ये क्या है, देखो ये ना पहाड़ी दवाई, पहाड़ी नुस्खे, इससे अगर कैसी भी कैसी चोट हो ना तो उससे
ठीक हो जाती है इसको लगाकर। तो इससे बहुत बड़ा जो है ना ऐसा झंझनाट तरीके से होता है। तो गाय लेके आ चुका हूँ, इनको पहले फटाफट से घर की ओर निकलता हूँ और इनको जो ना घर पे जाकर बांधते हैं और फिर मिलते हैं आपको जल्दी। तो अब ना रात हो चुकी है, ये देखिए पूरा अंधेरा अच्छा हो चुका है चारों तरफ ज़्यादा। और थोड़ी देर ना तो सनसेट हुआ था, तो सनसेट का जो प्रक्रिया है ना वो छूटा हुआ है। देखिए सामने से पूरा लाल लाल दिख रहा है सनसेट होने के बाद। नीचे प्लांट में बहुत सारी अच्छी जो लाइटें जली हुई हैं। और मैं जो हूँ ना अभी मतलब जो मैं हूँ ना ऐसे घर पे बाहर से आता हूँ। और एक ये होता है कि आजकल जो है ना अफसोस लग रखा है और मम्मी लोगों पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मम्मी लोग वहाँ से घास वास काट रहे थे सुबह, आज देर में ही आए तो वहाँ पर कुछ घास वास कट रही थी। और उस घास को अब जो है ना उसके एक थुचका बनाना है, मतलब यानी पहाड़ में थुचका बोलते हैं उसको, थुचका बनाना है, उसके ऊपर रखना है। फिर उसको मतलब कुछ कल मैंने बना दिया था आधा करीब और आधा आज उसके ऊपर रखना है। मतलब धीरे धीरे 2-3 दिन तक रखूँगी, उसके बाद फिर लूटा हो जाएगा। क्योंकि एक थुचका पहले ही बन चुका है जिसमें मैं डेली उसमें घास सकता हूँ। और मेरा शाम के टाइम पे ना मेरा यही काम होता है कि थुचके पे घास रखना। तो इन पहले मम्मी को वहाँ से घास जो है ना उधर वाले जो आंगन है वहाँ से उठाकर इधर लानी है, पीछे जहाँ पर लूटा है ना वहाँ पर ले जानी है। तो पहले वहाँ से घास उठा के लाते हैं मम्मी के साथ और थोड़ा बहुत मम्मी लाएगी। तो चलिए, ये है घास, एक गठोली और एक गठोली ये है। ये दोनों गठोली को उधर ले जाना है, तो फटाफट से उधर ले जाते हैं जो मम्मी बांध रही है। तो चलिए।